द मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं इन सिलिको में, हमने कंप्यूटर में अपना केमिकल फीड कर दिया, हमने 2-3 ग्रुप्स डाल दिए और उसका कॉम्बिनेशन देखा, राइट। तो ये जो है इन सिलिकॉन मेथड में क्या होता है, क्वांटम एनालिसिस, आर्टिफिशियल नेटवर्क मॉडलिंग एंड वैलिडेशन मेथड। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये सिर्फ हमको क्या हेल्प करेगा कि हम जो सिंथेसाइज कर रहे हैं ड्रग, ये सिंथेसिस में हम ये ग्रुप्स ऐड करने जा रहे हैं, और ये ग्रुप्स हमारे जो ऐड हो रहे हैं उसमें हमने देखा कि हम किस किस पोजीशन पे हम ग्रुप्स को ऐड करना चाह रहे हैं, और उससे इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है और साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं. Is it clear? So you don't have to worry, or you don't have to learn all these things. But the thing is that we are preparing an ideal drug, right? So now the next is the जो सबसे important है, that is the toxicity studies. टॉक्सिसिटी स्टडी जो है वो अगर हम ड्रग का डोज बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और अगर हम ड्रग का डोज घटा देते हैं टॉक्सिसिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन उस ड्रग की एक्टिविटी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो लीड कंपाउंड लिया है और उस लीड कंपाउंड में हम इस तरह के ग्रुप्स ऐड करें जिससे उसकी पोटेंसी बढ़े, तो लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ ना पाए, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. नाउ द फाइनल इसमें जो हम एप्लीकेशन में ऑन दिस बेसिस हम ड्रग का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं. सो SAR हैज emerged a great tool to understand and develop the chemical and physical properties of the drug, right? And the structural information according to SAR can help in designing and creating an ideal drug with the specific potency and specificity. Potency अब हमको क्लियर हो गया. स्पेसिफिसिटी मीन्स लॉक एंड की वाला मेथड, बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगी ड्रग, राइट. सो बाय दिस द SAR, which is structural activity relationship, is helpful in designing, discovering and synthesizing an ideal drug which is more effective with the लीस्ट साइड इफेक्ट. ऐसा ना हो कि हमने ड्रग खाई और हमारी पेट की दर्द तो ठीक हो गई या सिर की दर्द ठीक हो गई और फिर हमारे नौजिया शुरू होने लगा, राइट. तो दिस इज द साइड इफेक्ट्स, वी हैव टू रिमूव इट. और इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप से पढ़ा. अब हम ये देखेंगे कि अभी हम ग्रुप्स के नाम बोल रहे हैं कि हमने ये ग्रुप ऐड कर दिया तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई, बट देर आर स्पेसिफिक ग्रुप्स, राइट. वो ग्रुप्स जो ड्रग पे बाइंडिंग कर ले, जुड़े, और जुड़ने के बाद उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दें और साइड इफेक्ट को कम करें. यही हमारा मोटो है, यही हमारा गोल ही है कि हमको ड्रग को इतना अच्छा बनाना है कि वो टारगेट पे जा रही है और हमको हमारे सिर दर्द को ठीक कर रही है, और ना तो हमें उसके खाने से नींद आ रही है, ना हमें नौजिया हो रहा है, ना हमें वॉमिटिंग हो रही है. सो वी विल फर्स्ट मूव टू द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. केमिस्ट्री में ये जो है आपको मालूम है, अगर OH ग्रुप जो है वो एलिफेटिक के साथ जुड़ा है, कंपाउंड के साथ, तो उसको हम अल्कोहल कहने लगते हैं. अगर वो बेंजीन के साथ जुड़ा है, एरोमेटिक के साथ जुड़ा है, तो उसको हम फिनॉल कहते हैं. वही OH ग्रुप है. OH ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाता है वो अपना नाम बदल लेता है, राइट. तो हमको मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल्स क्या है और फिनॉल्स क्या है.
अब ऐसा देखा गया अल्कोहल्स जो कि एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ जुड़े हैं, अगर हम इसकी OH ग्रुप के नंबर को बढ़ा दें तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है. दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू एलिफेटिक कंपाउंड डिक्रीजेस देयर बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. पहला एग्जाम्पल हमारा है हेक्सानॉल. इसमें हमारा एक OH है and it is found to be an active compound. In the case of sorbitol, sorbitol में देखो यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4. नंबर बढ़ गया तो इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो गई. ये बहुत ध्यान से सुनना है. OH ग्रुप अगर एलिफेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा है तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं, और अगर ये अल्कोहल में ये नंबर्स OH के बढ़ जाते हैं, ये कंपाउंड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं. जैसे हमने कोई ड्रग बनाई, अगर हमने एक ड्रग में एक OH डाला और उस ड्रग को तैयार कर लिया, और दूसरी ड्रग में हमने सॉर्बिटॉल जिसमें 3 OH ग्रुप हैं या 4 OH ग्रुप हैं वो डाले, या 2 ही OH ग्रुप डाले, तो क्या होगा, एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी. ड्रग तो बन गई हमारी, साइड इफेक्ट भी कम हो गए, लेकिन उसकी क्या हो गई, एक्टिविटी कम हो गई. सो द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स in the aliphatic or the alcohols are responsible for the activity, but as we increase the number of OH group, the activity, physiological activity will also decrease. प्रोपेनॉल हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया. प्रोपेनॉल हम क्यों कह रहे हैं, इसमें 3 कार्बन है, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट. और ग्लिसरॉल में भी हमारे 3 ही कार्बन है, लेकिन इसमें 3 OH ग्रुप जुड़े हैं, तो कौन सा एक्टिव होगा, हमारा प्रोपेनॉल. ग्लिसरॉल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें OH ग्रुप का नंबर बढ़ गया, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं. तो अब हमारी कार्बन चेन से कोई मतलब नहीं है, इट इज द ओनली कंसर्न इज विद द OH ग्रुप. तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया हेक्सानॉल, जो है ये टॉक्सिक है, इसमें OH ग्रुप तो नहीं है, इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा. ऑन द सेम हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में हमारे 4-5 OH ग्रुप लगे हैं, तो कौन सा टॉक्सिक होगा, ग्लूकोज हमारा टॉक्सिक नहीं होगा, वो तो नाम से ही पता चल रहा ना. ग्लूकोज तो हम थक जाते हैं तो फट से ग्लूकोज खा लेते हैं, तो अगर टॉक्सिक होता तो वी वुड नॉट हैव टेकन इट लाइक दैट ओनली, राइट. तो सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन, the OH group which causes 2 types of compounds when it is attached to the aliphatic, they are known as alcohols, right. अब ये alcohols तो हमारे aliphatic में आ गए. Now let's move and see the phenols. OH group अगर हमारा बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो हम उसको फिनॉल कहने लगते हैं, राइट. यहां हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं. एक सैलिसिलिक एसिड है, इसमें OH ग्रुप है, और बेंजीन में, बेंजोइक एसिड में OH ग्रुप नहीं है. तो क्या ये कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप, दे आर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी, and in the case when there is no OH group, it will decrease the activity. Salicylic acid हम एंटीसेप्टिक के लिए या एंटी रूमेटिक केसेस में हम यूज करते हैं, लेकिन हम बेंजोइक एसिड को नहीं करते, क्योंकि बेंजोइक एसिड में हमारा OH ग्रुप तो है ही नहीं. अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल फिनॉल. घर में हम लोग, जिसको हम नॉर्मल अपनी भाषा में फिनाइल कहते हैं, कि भाई बाथरूम में डाल दो साफ हो जाएगा, एंटीसेप्टिक है, राइट. और ऑन कॉन्ट्ररी हम दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेंजीन का. बेंजीन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है. ये तो आपको मालूम है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप जो कि एक कॉमन कार्बन चेन से अटैच हो जाते हैं. अगर हम खाली कार्बन कार्बन के 3 रख दें मॉलिक्यूल, तो वो हमारा प्रोपेन कहता है, और जब हमने OH जुड़ा तो प्रोपेनॉल बन जाता है. फिनॉल में क्यों है, बेंजीन है हमारी, इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जब तक
उसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा, उसको हमने बेंजीन कहा। और जब हमने OH जोड़ दिया तो हमने उसको क्या कहा? फिनॉल। दैट मीन्स in contrary, like alcohols, phenols, if the OH group is present, it becomes active, and if no OH group is present, it will become inactive.